यस, क्रॉस प्रोडक्ट लास्ट वीडियो के अंदर हमने डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट कर लिया था, उसके न्यूमेरिकल भी कर लिए थे। आज हम करने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, एन कैप क्या है? एन कैप ये क्या देता है? यूनिट वेक्टर क्या देता होता है? डायरेक्शन देता है। क्या देता है? डायरेक्शन। तो देखिए जी, इसकी डेफिनेशन क्या है, फिर समझेंगे। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंड डायरेक्शन कैसे दी जाती है? एंड whose direction is perpendicular to the plane of these two vectors। ये लाइन समझ नहीं आई होगी, करवाते हैं। एंड whose direction is, इसकी जो डायरेक्शन होती है, जो रिजल्ट की जो डायरेक्शन होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दीज टू वेक्टर। मींस ये दो वेक्टर एक ही प्लेन में होंगे और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस प्लेन के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। क्लियर? देखिए जी, कैसे डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो डायरेक्शन डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल ये होता है, राइट हैंड यूज करना है आपने, ओनली राइट हैंड यूज करना है। और देखिए, फर्स्ट वेक्टर पे हम ये प्लेस करेंगे और सेकंड वेक्टर की तरफ हम ये वाली चीज रखेंगे, उसको घुमा के सेकंड वेक्टर की तरफ लेके जाएंगे। मेरे कहने का मतलब क्या है कि ए पर, जैसे फर्स्ट वेक्टर है, ए पर अपनी ये, और बी की तरफ ये वाली चीज होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो बी की तरफ हम ये रखेंगे, तो ए से बी की तरफ हम घुमा के लेके जाएंगे, मूव करेंगे, और जिस तरफ थंब जाएगा इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट ए क्रॉस बी। वो ए क्रॉस बी के हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अभी देख लीजिए, ऐसे ये है, ठीक, ये है, तो हमने ए ये है, बी ये है, तो ए पर प्लेस किया है, बी की तरफ लेके गए, तो रिजल्ट किस साइड आया? ऊपर की तरफ। अब जो ऊपर की तरफ आया है वो इसके भी क्या है? परपेंडिकुलर, इसके साथ भी और इसके साथ भी क्या है? परपेंडिकुलर। ये दोनों क्या है? एक प्लेन में है, ये दोनों क्या है? प्लेन में। और रिजल्ट जो होगा वो उसके क्या होगा? परपेंडिकुलर। चाहे ऐसे रख लो, अभी भी एक प्लेन में है, चाहे ऐसे रख लो, एक पेपर टच करो, प्लेन में है, ऐसे करो तो भी पेपर टच करो, एक प्लेन में, जैसे मर्जी रख लीजिए, जैसे मर्जी प्लेस कर लीजिए, वो एक ही प्लेन में होंगे। जब वो एक ही प्लेन में होंगे तो आप उसको कैसे मर्जी कीजिए, ऐसे लेके जाओगे तो डायरेक्शन ये होगी, इसके परपेंडिकुलर। ऐसे रखा है तो डायरेक्शन ये होगी, इसके परपेंडिकुलर। ऐसे रखा है, डायरेक्शन ये होगी, इसके परपेंडिकुलर। क्लियर? तो ये है, इसके क्या रहती है? हमेशा डायरेक्शन परपेंडिकुलर ही रहती है ना। तो ये आ गया हमारे पास ए बी साइन थीटा, ये हमारे पास क्या आ गई। अब डायरेक्शन कैसे बताई मैंने आपको? ए ये है, अगर बी ये है, तो ए पे हैंड रखेंगे, राइट हैंड, ए पर हैंड रखा, बी की तरफ आए तो सी इस साइड, मींस जो आंसर आएगा इसका वो इस साइड होगा। इसको रिप्रेजेंट हम ऐसे कर रहे हैं, दैट गिव्स द रिजल्ट ऑफ ए क्रॉस बी, ये डायरेक्शन है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, इसकी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कीजिएगा। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेट क्या करता है? ज्योमेट्री क्या अपने इसको शो करती है,
वो देखने जा रहे हैं। अब देखिए जी, ए क्रॉस बी, सिर्फ मैग्नीट्यूड का लेंगे, सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड का एन कैप छोड़ देंगे, ठीक है। ए बी साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा एक साथ कर लेते हैं। देखिए जी, दो वेक्टर की जरूरत है, ए और बी। तो ए बी, ये ए है हमारे पास और ये बी है। यहां से आप क्या कीजिए, परपेंडिकुलर कराइए इसके ऊपर। ये परपेंडिकुलर करा लिया हमने, ओ एन क्या कराया हमने, परपेंडिकुलर। ये ए वेक्टर है ओपी, ओपी क्या है हमारे पास, ए वेक्टर है, और ओ क्यू बी वेक्टर है, ओ क्यू हाँ जी, ओ पी ए वेक्टर है, ओ क्यू बी वेक्टर है, और हमने ये क्या गिराया है, परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी जरा चेक करते हैं। इस ट्रायंगल में आइए, तो क्यू एन बाय में ओ क्यू परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, परपेंडिकुलर ओवर हाइपो क्या होता है, साइन थीटा। तो क्यू एन किसके इक्वल आ गया, ओ क्यू साइन थीटा, और ओ क्यू क्या चीज है, बी, ओ क्यू क्या है, बी। तो ये आ गया जी बी साइन थीटा, क्लियर। तो ये बी साइन थीटा आ गया। तो बी साइन थीटा को हम लिख सकते हैं क्यू एन, और ए को हम लिख सकते हैं ओपी। तो रिजल्ट अच्छा आ रहा है, इसलिए इसकी एक कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। हमने कंस्ट्रक्शन क्या की, हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। अब जैसे हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, तो इसमें रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है हमारे पास। देखिए, ए को मैं क्या लिख सकता हूं, ओपी। बी साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, बी साइन थीटा को क्यू एन, बी साइन थीटा को मैंने लिख दिया क्यू एन। तो देखिए, पैरेललोग्राम का ये क्या होता है, बेस हाइट, बेस हाइट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट किसको रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्री के अंदर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को। ज्योमेट्री के अंदर जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। एक और रिजल्ट निकल के सामने आ रहा है, वो क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक रिजल्ट और आ रहा है, तो इसके लिए एक कंस्ट्रक्शन और कर रहे हैं थोड़ी सी। यस, ये कर लिए। अब देखिए, ये क्या चीज है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो 2 इंटू इतना इतना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए जी, क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो किसको ज्योमेट्री से क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, या फिर ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। अब हम करने जा रहे हैं इसके केसेस। तो केसेस में देखिए जी क्या है,
केसेस समझ में आएंगे तो न्यूमेरिकल सोल्व होंगे, केसेस नहीं समझ में आएंगे तो न्यूमेरिकल भी सोल्व नहीं होंगे। तो ध्यान से देखिएगा जरा इनके केसेस को। यस, फर्स्ट केस, when two vectors are पैरेलल, अगर दो वेक्टर्स क्या हो, पैरेलल हो, पैरेलल हो तो क्या होता है, थीटा कितना होता है, 0 होता है। थीटा क्या होता है, एंगल क्या होता है, 0 होता है। तो हमारे पास A क्रॉस B क्या आ गया, ए बी साइन 0, और साइन 0 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। साइन 0 इज 0। तो देखिए जी, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, बिकॉज आई और आई में एंगल कितना होता है, 0, तो साइन 0। जे और जे भी वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा भी जे भी, तो जे और जे में कितना एंगल हो जाएगा, 0। के और के में भी एंगल 0, तो सबके अंदर ही जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। सो दैट्स व्हाई ये रिजल्ट क्या हो जाएंगे, 0। सेकंड केस क्या है, when two vectors are, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा हमारे पास, ऑब्जर्व, ए क्रॉस बी, तो ए बी साइन 90, ए बी साइन 90 एंड टेन, दैट मीन्स आंसर क्या आ गया हमारे पास, साइन 90 इज 1, तो ए बी आ गया, ए बी आ गया हमारे पास, तो ए क्रॉस बी साइन 90 कितना आ गया, और 1 आ गया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आ गया, ए बी एन कैप आ गया। ठीक है जी, ये क्लियर। अब देखिए आई जे के अकॉर्डिंग करते हैं अब हम, तो आई क्रॉस जे, यस, आई क्रॉस जे, तो आई पे हाथ रखेंगे, राइट हैंड रूल लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल, तो आई पे अपना हैंड रखेंगे, जे की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, और जिस तरफ थंब जाएगा वो उसकी क्या होगी, डायरेक्शन। पहले डेफिनेशन यूज कर लेते हैं, तो आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, साइन, एंगल कितना है दोनों के बीच में, 90। अब डायरेक्शन देनी है मुझे, क्या देनी है, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन देखिए जी कैसे दी जाएगी हमारे पास, अगर हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स पे हैंड रखेंगे, वाई की तरफ जाएंगे, तो थंब किस साइड गया, हाइट पे, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, के को रिप्रेजेंट करता है, जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, के कैप आ जाएगा। क्लियर, देखिए फिर से एक बार चेक कर लेते हैं हम, ये x है ये y है, मींस i कैप j कैप, i पे हैंड रखा और ये साइड दूसरे वेक्टर की साइड हम इसकी तरफ लेके गए, और ये किसको रिप्रेजेंट करती है, थर्ड एक्सिस k, तो i j, ये क्या आ गया, k कैप, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, साइन 90 इज आल्सो 1, ये तीनों भी 1 हो गए, तो आंसर क्या आया, k कैप, k कैप। ऐसे ही हम J क्रॉस K भी कर सकते हैं, J क्रॉस K भी कर सकते हैं, तो J क्रॉस K क्या होगा, वही J का मैग्नीट्यूड, K का मैग्नीट्यूड, साइन 90, देखिए अब बड़े ध्यान से, ये हो गया J, ये I है आपके पास, ये ऊपर K हो गया, तो J पे हैंड रखेंगे, K की तरफ आएंगे, तो किस साइड जा रहा है, X की साइड जा रहा है, दैट मीन्स I कैप की साइड जा रहा है,
तो आई है। जिस तरफ थंब जाएगा वो क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। 1 1 1 तो आई। ऐसे ही हमारे पास के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या होगा, जे है। तो साइक्लिक ऑर्डर में है, बड़े ध्यान से देखिएगा। साइक्लिक ऑर्डर में है आई जे के, और प्लस का आएगा आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इक्वल टू जे। ये लर्न करने का थोड़ा सा मेथड है। आई क्रॉस जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि इनको अपोजिट क्या होगा, इनका अपोजिट क्या होगा अगर जे क्रॉस आई की बात करें। तो देखिए जी बड़े ध्यान से, जे क्रॉस आई, इसका यूनिट वेक्टर 1, इसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, एंगल दोनों में 90 है, जे वाई और आई एक्स है तो 90। अब रह गई सिर्फ डायरेक्शन, डायरेक्शन को देखते हैं। ये एक्स है, ये वाई है, ऊपर जेड है। तो जे किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई को। आई किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स को। ये एक्स हो गया, ये हो गया। तो हमने हैंड किस पे रखना है, फर्स्ट वेक्टर पे जे पे। ये जे रख लिया, जे पे हाथ रख लिया, और दूसरा आई इस साइड है, ऐसे गए हम आई की साइड। थंब किस साइड गया, नीचे की साइड। थंब किस साइड गया, नीचे की साइड चला गया। तो जे इस साइड है, आई हमारा इस साइड है, जे पे हैंड रखा, आई की साइड गए तो नीचे की तरफ जाएगा। और ये क्या है हमारे पास, देखो जेड एक्सिस ऊपर है तो नीचे क्या होगा, माइनस जेड मींस माइनस के। चलिए ये पॉइंट थोड़ा फिर से कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट को समझ नहीं आता है जल्दी से। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। जे रिप्रेजेंट करता है वाई को, आई रिप्रेजेंट करता है एक्स को। फर्स्ट वेक्टर पे हैंड रखना है, राइट हैंड रख लिया। दूसरे वेक्टर की तरफ ये वाली चीज होनी चाहिए, आई इस साइड है तो इस साइड रख लिया। इसकी तरफ हम घुमा के लेके गए तो थंब ऑटोमेटिक नीचे गया। नीचे गया तो ऊपर प्लस जेड एक्सिस है, नीचे तो माइनस होती है तो माइनस के आए। अगर आप इसका उल्टा करते हो, जे क्रॉस आई तो माइनस के आएगा। ऐसे ही के क्रॉस जे करोगे अगर आप तो माइनस आई आएगा। अगर आप आई क्रॉस के करोगे तो माइनस जे आएगा। अगर आप अपोजिट चलोगे तो माइनस, सीधा साइक्लिक ऑर्डर में चलोगे, साइक्लिक ऑर्डर में चलोगे तो प्लस आई जे के, ठीक है। साइक्लिक ऑर्डर में चलोगे तो प्लस, और अगर अपोजिट ऑर्डर में चलोगे तो माइनस। सिंपल है लर्न करने का मेथड है, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज अब हम करने जा रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज में देखिए, प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी एंटी कम्यूटेटिव। एक कम्यूटेटिव बताया था उल्टा सीधा, एंटी मींस माइनस, अपोजिट, ठीक। तो एंटी कम्यूटेटिव, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, ये तो क्या होते हैं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कम्यूटेटिव होते हैं, ठीक है। बट ये क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव है ही नहीं, एंटी कम्यूटेटिव है। माइनस, अभी हमने देखा आई क्रॉस जे किसके इक्वल आया, के इक्वल आया, और आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस आई माइनस के, तो एंटी कम्यूटेटिव हुआ ना। तो आई क्रॉस जे क्या आया था, के, जे क्रॉस आई क्या आया था, माइनस के। क्लियर। तो ये माइनस इधर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल, तो क्या आएगा, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस जे क्रॉस आई। तो ये क्या होते हैं, एंटी कम्यूटेटिव होते हैं।
लाइक देखिए बड़े ध्यान से, ये ए है, ये बी है। ए पर हाथ रखेंगे राइट हैंड, बी की तरफ जाएंगे तो इस साइड, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए क्रॉस बी को। ओके, अगर हम बी क्रॉस ए करेंगे, बी क्रॉस ए करेंगे, यस, ये बी, बी पे हैंड रखा, ए की तरफ हम गए, अंदर की तरफ गया ना बी क्रॉस ए, तो अंदर की तरफ। अब ए क्रॉस बी क्या था, बाहर की तरफ, बी क्रॉस ए क्या है, अंदर की तरफ। डायरेक्शन में दोनों क्या है, अपोजिट, सो दैट्स व्हाई एंटी काउंटर। क्लियर? ओके, तो बी क्रॉस ए अंदर की साइड, ए क्रॉस बी बाहर की साइड, डायरेक्शन में दोनों अपोजिट, और अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम क्या लगा देते हैं, माइनस, तो एंटी कम्यूटेटिव है। सेकंड है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ये होती है और करती है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन क्या है हमारे पास, इसके इसके साथ मल्टीप्लाई, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। सिंपल है, ए को बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करो प्लस, फिर ए को सी के साथ करो प्लस करो, या फिर बी प्लस सी कर लो, ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओवर एडिशन पे, एडिशन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अपने के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कितनी आती है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर with itself gives zero vector, gives zero vector। तो a क्रॉस a, तो क्या आ जाएगा, दोनों के बीच में एंगल सेम, जीरो एंगल, तो साइन जीरो जीरो। अगर आप डेफिनेशन यूज करोगे, a साइन जीरो इज जीरो, ये आ गया, तो जीरो आ गया हमारे पास। एंगल कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, फोर्थ प्रॉपर्टी एंगल, ए क्रॉस बी क्या होता है हमारे पास, ए बी साइन थीटा होता है, ठीक है जी, ए बी साइन थीटा। इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो एंड कैप लगाने की जरूरत नहीं रहती, फिर डायरेक्शन की जरूरत नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। तो साइन थीटा हम कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी, पहले तो आप उनकी क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, फिर उसका मैग्नीट्यूड कीजिए, और नीचे क्या आ गया, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ये, ठीक है जी। तो इसके कुछ हम अब न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके, ठीक है जी। तो न्यूमेरिकल करते हैं, देखिए जी, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं इसका। यस, तो ये हमारे पास ए वेक्टर गिवन है और एक बी वेक्टर गिवन है। तो देखिए इसका हमने कैसे करना है क्रॉस प्रोडक्ट, दो मेथड से कर सकते हैं, लेकिन हम सेकंड मेथड मैट्रिक्स मेथड वाला यूज करेंगे, ए क्रॉस बी। तो एक बार में ध्यान से समझना, फिर उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन इसके न्यूमेरिकल, इसके क्रॉस प्रोडक्ट आपको बहुत इजी लगेगी। आपने तो लाइंस लगानी है, फर्स्ट रो के अंदर आपने आई जे के मेंशन करना है, सेकंड रो के अंदर आपने आई का कोफिशिएंट, और सेकंड रो में वो लेना है जो इधर है। अगर बी क्रॉस ए होता तो बी के लेते, अगर ए क्रॉस बी है तो ए के मेंशन करेंगे यहाँ। तो ए आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट, बी आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद आपने क्या करना है,
आई लिख लेना है, ब्रैकेट लगा लेनी है, माइनस जे लिख लेना है, ब्रैकेट लगा लेनी है, प्लस के लिखना है, ब्रैकेट। ठीक है जी, ये कर लेना है। आई यहाँ बीच में माइनस है, ये ध्यान रखें। ठीक है, मैट्रिक्स प्लस टू के फर्स्ट चैप्टर मैथ में करोगे, कोफैक्टर्स वगैरह लेके यहाँ पे माइनस आता है, वो आप मैथ में कर लो। ठीक है जी, यस। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए जब आई है तो आई के सामने वाला रो छोड़ देना है और कॉलम भी छोड़ देना है। पीछे बचे ये 4 डिजिट्स। आई के सामने वाला रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, पीछे बचे ये 4 डिजिट्स। तो आपने क्रॉस करना है दिस माइनस दिस। फॉर्मूला क्या लगेगा, दिस माइनस दिस। 3 into 2 6 माइनस 4 मूल्य का into this minus 1 plus 1 minus 1. Clear? This minus this. Okay. Now j आए जब j के सामने वाला रो छोड़ दो, j के सामने वाला कॉलम छोड़ दो। ये कॉलम है, कॉलम छोड़ दो, ये रो है तो रो। अब ये बचा ये और ये। तो this minus this 2 into 2 4 minus 3 into 1 3. Clear? Now के जब आए तो के के सामने वाला रो छोड़ दो, के के सामने वाला कॉलम छोड़ दो। ये बचे जब दिस माइनस दिस, तो माइनस 2 माइनस 9, ये माइनस 1 2 माइनस 2 माइनस 4 मिले, 3 माइनस 3 9। क्लियर? ओके, नाउ कैलकुलेट कर दीजिए, बस आंसर आ गया, बहुत इजी था। 6 माइनस माइनस प्लस 7 आई, 4 minus 3 1 minus j, minus 2 minus 9 minus 11 k। यस, तो ये आंसर आ गया जी हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। ये आंसर आ गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आ गया। ठीक है जी, ओके, तो ये आंसर आ गया। अब ये जो आंसर है आपको बताया, जो आंसर आता है वो इस प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ये कहती थी। अब ये ए के साथ परपेंडिकुलर है, बी के साथ भी परपेंडिकुलर है, ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। क्लियर? अच्छा, एक पॉइंट हो, इसमें आई जे के आए तो जो रिजल्ट आया वो वेक्टर की फॉर्म में आया कि स्केलर की फॉर्म में आया? वेक्टर की फॉर्म में आया, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट also called हम क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है जी, ये आ गया। अब देखिए आप प्रूव भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं कि ये ए के साथ परपेंडिकुलर कैसे बी के। कल एक प्रॉपर्टी करवाई थी कि प्रूव कीजिए ए परपेंडिकुलर टू बी, तो क्या था, अगर उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, अगर उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो दैट मीन्स एक वेक्टर दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। चेक करके देख लीजिए, इसको और इसका मल्टीप्लाई करके देखिए डॉट प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो 7 into 2 14 minus 1 plus 3 minus 3 minus 11 plus 1 minus 11, तो 14 और minus 14 0 आ गया। दैट मीन्स ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर। अच्छा, इसके भी परपेंडिकुलर है, ये भी चेक कर लेते हैं। 7 into 3 21, आई वाले के आई के साथ डॉट प्रोडक्ट तो लास्ट वीडियो के अंदर करवाई थी हमने। आई वाले के आई के साथ जे के साथ के तीनों 1 होती हैं। -1 -1 प्लस 1 -11 प्लस 2 -22, तो 22 -22 0 आ गया। दैट मींस ये इसके भी परपेंडिकुलर और ये इसके भी परपेंडिकुलर। दैट मींस अगर ध्यान से देखिए, अगर क्वेश्चन में क्या आता है, न्यूमेरिकल क्या आता है, फाइंड अ वेक्टर, दो वेक्टर गिवन है, फाइंड अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द ए एंड बी। एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट कीजिए जो ए के भी परपेंडिकुलर हो और बी के भी परपेंडिकुलर हो। तो आपने दैट मींस उनकी क्या करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। क्या करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट करनी है।
क्लियर? अगर आपको क्वेश्चन क्या आता है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी वेक्टर। देखिए एक ऐसा वेक्टर फाइंड कीजिए जो ए के भी परपेंडिकुलर हो और बी के भी परपेंडिकुलर। वेक्टर फाइंड आउट कर लिया, ये इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी, लेकिन यूनिट वेक्टर, अगर वेक्टर हो तो हमें क्या यूनिट वेक्टर नहीं आता कैलकुलेट करना? आता है ना। आता है कैसे? सपोज कीजिए ये सी आया है हमारे पास, ये रिजल्ट आ गया, ठीक। अब देखिए जी मुझे इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ये रहा 7i माइनस जे माइनस 11k, ये वेक्टर है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? रूट ऑफ आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। यस, ये आंसर, ठीक है, ये कैलकुलेट कर लो, ये आंसर आ गया। तो देखिए क्वेश्चन क्या आ सकता है, फाइंड अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दीस टू वेक्टर ए एंड बी, तो बस क्रॉस प्रोडक्ट। फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, तो एक स्टेप एक्स्ट्रा, पहले वेक्टर फाइंड कीजिए फिर यूनिट वेक्टर। फाइंड अ यूनिट वेक्टर whose length is 7, find a unit vector whose length is 7 which is perpendicular to these two vector a and b। तो अब क्या करोगे? तो आप 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बस जो लेंथ दी होगी उस 7 से इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। अब ये देखिए अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है कि शो कीजिए ये दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं या नहीं है। अब पैरेलल कैसे शो करते हैं? अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए, पैरेलल के लिए एंगल 0 तो साइन 0 0, तो और पैरेलल के लिए केस करवाया था a क्रॉस b, तो थीटा कितना है? 0, तो a b साइन 0 0। अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गई, क्रॉस प्रोडक्ट करनी तो आपको पता लगेगा कैसे करनी है, ऐसे करनी है, मेथड पता लग गया। अगर 0 आ जाए तो पैरेलल है, अदरवाइज पैरेलल नहीं। इट इज ऑल अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट। थैंक यू वेरी मच।